से देखो, ये आज का वीडियो जो हम लोग का है वो लिपिड और इसके टाइप पे है। आप लिपिड को पढ़े हुए पिछले क्लासों में आपको लिपिड पढ़ाया गया होगा। ये एक इसेंशियल बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में यूज होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ लिपिड्स एंड कितने टाइप्स होते हैं इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और धीमे धीमे ग्रेजुअली इसके पार्ट्स को बढ़ाया जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ वाटर। हो गया, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। याद रखो बेटा, लिपिड्स क्या है? तो एक ऐसा ग्रुप है जो पानी में घुलनशील नहीं होगा बेटा, पानी से हट जाएगा। पानी में अगर इसको डालने की कोशिश किया जाएगा तो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, विच आर ऑयली और ग्रीसी इन कंसिस्टेंसी बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा। याद रखो बेटा, लिपिड्स के बारे में जब बात हो रहा है तो लिपिड्स पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट और भी हो सकते हैं? क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है। और बात हो रहा है कि लिपिड का एग्जाम्पल क्या है, तो फैटी एसिड है, फैट है, ऑयल्स हैं और वैक्स हैं। ठीक है बेटा, ऑयल और वैक्स हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं, नीचे इसमें दिया हुआ है कि सर्टेन वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स भी हैं, एंड हार्मोन्स आर कंसिडर्ड एज लिपिड। ध्यान रखो बेटा, कुछ विटामिन्स हैं जैसे ADEK है, क्लियर, आगे दिया होगा, और हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइड से बने होते हैं। ठीक है, वो उनको भी लिपिड कंसिडर किया जाता है, उनको भी लिपिड कहा जाता है, लिपिड होते हैं वो। लिपिड्स आर कंपोज ऑफ, याद रखो बेटा, ये लाइन क्या बता रहा है? लिपिड्स बने होते हैं CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे सब्सटेंस से। CHO लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बट पुअर इन ऑक्सीजन। याद रखो बेटा, लिपिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम होता है। फिर से ध्यान दो बेटा, देयरफॉर रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, सो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, एनर्जी लिबरेट करवाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बेटा। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि लिपिड CHO का बना हुआ है, ऑक्सीजन उसमें कम होता है। ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी के कारण इसको अगर ऑक्सीडाइज करना है तो और एनर्जी लिबरेट करवाना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड यहाँ लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट है, केमिकल साइंटिस्ट है, ब्लोर, उसने 1943 में एक टर्म कॉइन किया। आज के डेट में जिसे हम लिपिड पढ़ रहे हैं, हम लोग टर्म लिपिड पढ़ रहे हैं, इसको सबसे पहले ब्लोर नाम के साइंटिस्ट ने 1943 में बताया। एंड क्लासीफाई देम इनटू 3 टाइप्स। याद रखो बेटा, उसने लिपिड नाम तो दिया ही दिया, इसके साथ ही साथ लिपिड को इसने 3 ग्रुप में बांट दिया बेटा। कौन कौन सा? तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। याद रखो बेटा, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड्स की, और सबसे पहले आ रहा है फैटी एसिड। याद रखो बेटा, फैटी एसिड। व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड आर मैक्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, फैटी एसिड्स आर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फैटी एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो भी सिंगल, ज़्यादा नहीं, विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। याद रखो बेटा, फैटी एसिड जो भी होगा उसमें कार्बन की जो चेन होगी, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी वो लंबी होगी। रेदर चेन, फैटी एसिड डज नॉट ऑकर इन फ्री इन नेचर, रेदर ऑकर एज एस्टर ऑफ नेचुरल फैट एंड ऑयल। कभी भी फैटी एसिड इन्वायरमेंट में फ्री नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो ईस्टर के फॉर्म में मिलेगा, इन नेचुरल फैट और ऑयल के रूप में। याद रखो बेटा, आगे बोल रहे हैं, द फैटी एसिड इज कॉल्ड एन एसिल ग्रुप व्हेन इज अ पार्ट ऑफ एस्टर। याद रखो बेटा, फैटी एसिड जब एस्टर का पार्ट होता है तो उसे हम लोग एसिल ग्रुप, ठीक है, एसिल ग्रुप के नाम से जान रहे होते हैं या बताते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, लिपिड्स के बारे में लिख रखा है, फैटी एसिड के बारे में चार्ट दे रखा है, उसको आप पढ़ लेंगे। इन बायोलॉजिकल सिस्टम फैटी एसिड यूजुअली कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन, इधर देखिए बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम टिपिकली बिटवीन 14 to 24। याद रखो, अगर किसी फैटी एसिड की बात करते हो तो उसमें कार्बन एटम्स के जो नंबर्स होते हैं वो नंबर 14 से 24 के बीच में होते हैं, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके ये नंबर होंगे। लेकिन ये नंबर इवन नंबर होंगे, इन 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ठीक है, ये नंबर होंगे।
बात करें हम लोग, कॉमन फैटी एसिड हैव 16 to 18 कार्बन एंड 0 to 3 डबल बॉन्ड्स। याद रखो बेटा, अगर हम कॉमन फैटी एसिड की बात करें जो बहुत फेमस हैं, उनमें कार्बन्स के नंबर 16 से 18 ही होंगे, और इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और डबल बॉन्ड अगर जगह जगह पे है तो मैक्सिमम 0 से 3 जगह पे हो सकता है, 1 2 3 जगह पे हो सकता है, नहीं तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया बेटा, एग्जाम्पल पामेटिक, ठीक है। पामेटिक एसिड जो है, जो फैटी एसिड है एक तरह का, उसमें 16 कार्बन है। स्टेरिक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन है। ऐसे ही ओलेइक एसिड जो है उसमें भी 18 कार्बन है। आगे बढ़ता हूँ, फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक। याद रखो बेटा, फैटी एसिड जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों तरफ दो चीज़ें लगी रहती हैं, मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हो गया, उसमें दोनों एंड पे, फैटी एसिड में दोनों एंड पे दो अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, ध्यान रखो बेटा, ठीक है, दोनों एंड पे दो अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। याद रखो बेटा, जिधर COOH होगा, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होगा, इससे वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं बेटा। और जो दूसरा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है, जिधर CH3 होगा, ठीक है, जिधर CH3 होगा वो कैसा होगा, वो याद रखो बेटा, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होगा। फिर से ध्यान सुन लो बेटा, फैटी एसिड के जो दो एंड होंगे, एक तरफ COOH है और दूसरी तरफ CH3 है, ठीक है, ठीक है। उसमें से ये जो ग्रुप होगा वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, यानी वाटर लवर हो जाएगा। ये जो ग्रुप होगा वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक है। आगे लोग पढ़ रहे हैं, इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन फैटी एसिड फाउंड इन आयोनाइज फॉर्म, ठीक है, फैटी एसिड आयोनाइज फॉर्म के रूप में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड एग्जिस्ट, याद रखो, एग्जाम्पल पामेटिक एसिड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पॉमिटेट। याद रखो बेटा, पॉमिटेट के फॉर्म में पॉमिटिक एसिड मिल जाता है। द कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड आर, याद रखो बेटा, कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड आर नंबर्ड फ्रॉम, उनको नंबर दिया जाता है। कार्बोक्सिल कार्बन, जिस पे कार्बोक्सिल ग्रुप रुका हुआ है उसे बोलते हैं कार्बन फर्स्ट। उसके बाद कार्बोक्सिल कार्बन के ठीक बाद वाला कार्बन 2 एंड कार्बन 3। याद रखो बेटा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ भी है उसका जो कार्बन है उसे कार्बन फर्स्ट मानते हैं, वहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दूसरा तीसरा नंबर देते हैं। सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन और थर्ड कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। याद रखो बेटा, जो सेकेंड और थर्ड कार्बन है इसका नाम दिया गया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन तो कार्बन 1 हो गया, लेकिन जो C2 कार्बन है, C2 है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और C3 को बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, C3 इज नोन एज बीटा कार्बन। याद रखो बेटा, आगे पढ़ रहे हैं, मेथिल कार्बन एट द एंड ऑफ ओमेगा कार्बन। याद रखो बेटा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, और दूसरी तरफ क्या था, CH3 था, ठीक है, CH3 मेथिल कार्बन था, और दूसरी एक तरफ क्या था, COOH था। क्लियर, यानी अगर COOH को हम इसे पहला कार्बन बोल दिए, यहाँ दूसरा कार्बन होगा और यहाँ तीसरा कार्बन होगा। पहला कार्बन तो इसके साथ हो गया, दूसरा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और ये जहाँ मेथिल ग्रुप है ये कार्बन क्या है बेटा, ये ओमेगा कार्बन है। क्लियर, यह दिया हुआ है, ये ओमेगा कार्बन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हो गया। फैटी एसिड्स आर, बेटा यहाँ देखो लिखा, फैटी एसिड्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा फैटी एसिड बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ है सेचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। व्हाट इज सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नो डबल बॉन्ड, यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लियर, लेकिन अनसेचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड होगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका बेटा, इसका एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये जो एसिड्स हैं ये सेचुरेटेड हैं बेटा, दे हैव हायर ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये जो होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड वो सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ ये रुकेगा भी।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या है इसमें, कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड। ये देखो बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अपने साथ रख रहा है बेटा। ये जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ठीक बेटा, तो अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। याद रखो बेटा, जिसमें भी डबल बॉन्ड हैं उसमें 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिस एंड ट्रांस, सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। Double bond is most unsaturated fatty acid have cis orientation that introduce a band or knick in hydrocarbon side chain। याद रखो बेटा, अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो मुड़ जाएगा फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड को पढ़ते हो तो फैटी एसिड मुड़ा हुआ दिखता है। अगर डबल बॉन्ड है किसी जगह पे तो फैटी एसिड मुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है, वो बैंड कॉज कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही इस छोटे से वीडियो को रोक रहे हैं, नेक्स्ट इसी के आगे का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा, वो फैटी एसिड के ऊपर सेकंड पार्ट होगा।